जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आज करंट अफेयर्स की कुछ बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छे छोटे छोटे प्रश्न हैं, सारा देखेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये भैया 19 दिसंबर को मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। कैसे मुक्त कराया गया था? मुक्त हुआ था। ये एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन का नाम था विजय ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम था विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन, ये था ऑपरेशन का नाम दिया। गोवा की राजधानी की बात की जाए अगर, गोवा की राजधानी तो ये है पणजी। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, अरे प्रधानमंत्री गलती से निकल गया, गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो नाम है प्रमोद सावंत। क्लियर है? पढ़ते रहिए दोस्तों। ठंडी चालू हो गई है। आज तो काफी ठंडी थी सुबह, लेकिन पढ़ाई में बाधित कोई चीज नहीं करेंगे। पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ठंडी हो चाहे गर्मी हो। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल, राज्यपाल भैया कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल गोवा के कौन है? तो गोवा के राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ये है गोवा के राज्यपाल। ठीक है भैया। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, नोट करते हैं। शाम के बैच में भी नोट करके हमें दिखाया था, करण जी ने दिखाया, हमारे ही नाम के विशाल जी हैं, उन्होंने भी दिखाया, और काजल जी हैं, इन्होंने भी दिखाया था, आयुषी जी हैं, इन्होंने भी। ये 4 स्टूडेंट्स इवनिंग वाले बैच के हैं जिन्होंने हमें करंट अफेयर्स लिख के दिखाया। पुराना भी सारे वीडियोस का 2 से 5। बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है सुबह से शाम के स्टूडेंटों में, विद्यार्थियों में कि टेस्ट में नंबर कौन सबसे ज़्यादा लाएगा। ये वाला वीडियो भी देखते रहेंगे, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और मुकाबला हो गया है अब सुबह और शाम वालों में भी, कौन फर्स्ट डिवीजन लगता है। अपनी अपनी टीम को हराइएगा मत। जिताने के लिए कोई भी एक मेहनत करेगा तो जरूर जीता जा सकता है। एक हुआ है महोत्सव, कौन सा महोत्सव अभी हुआ है जिसे पुर्तगालियों ने कभी कब्जा किया हो, वहां मनाया जाता है, उसका नाम जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जनवरी 2023 से, जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की गई। 2023 से भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू की जाएगी। ये दूसरे नंबर का आंसर है क्वेश्चन का। नोट करिए, पढ़ते रहिए भाई। पूरा वीडियो देखकर याद करके सुबह आना है। ये भी नहीं कि खाली देख लिया और नोट कर लिया। सुबह आने से पहले एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लाए हैं, उन्हें भी आपको बताया जाएगा। काफ़ी पुरानी योजनाएं हैं
जिन्हें हम भूल चुके हैं बिल्कुल, उन योजनाओं की बात की जाएगी। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है सरगम कौशल, और ये भैया कहाँ के रहने वाली है? तो ये भैया जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और ये है कौन? तो ये एक टीचर है, ये एक अध्यापिका। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल जी ने जीता है, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और इनका पेशा क्या है? तो इनका पेशा है टीचर, ये टीचर है। और आपको कुछ बात बताते हैं कि ये प्रतियोगिता कहाँ हुई? ये हुई है लॉस वेगस में, और लॉस वेगस कहाँ है? ये है भैया अमेरिका में। लॉस वेगस कहाँ है भैया? अमेरिका में। और इन्होंने कितनी देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ा है? इन्होंने 63 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ा है। सारी तो बात आपको बता दी जाती है, तो नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी कोई मिस न होने पाए, ये हम ध्यान रखेंगे और टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे। आज के होमवर्क में भी था कि आज ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, इनका सबका रिवीजन करना। रिवीजन करेंगे तभी टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है, इसकी पूरी बात हम ये बताते हैं। FIH का पहले तो फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है, ठीक है? FIH का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन डी हॉकी कप। फेडरेशन डी हॉकी कप, ये होता है इसका फुल फॉर्म। कब किसने जीता है? भारत ने जीता है। फाइनल में किसको हराया है? देखिए, भारत ने फाइनल में स्पेन को हराकर FIH 2022 का खिताब जीत लिया है। क्लियर? भारत ने फाइनल में स्पेन को हराकर FIH 2022 का खिताब जीत लिया है। क्लियर हो गई बात? कब से कब तक चला ये? तो ये इसका आयोजन 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक भी किया गया? 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। क्लियर? और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, मुख्यालय की बात की जाए तो क्या होगा? लुसाने। और लुसाने कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड। ये इतनी जानकारी इसकी थी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा जल्दी करिए। शॉर्ट मिशन क्या है? शॉर्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो शॉर्ट मिशन की परिभाषा आप जानेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फुल फॉर्म क्या है, सारी बातें जानते हैं। शॉर्ट SWOT, इसका मतलब होता है
सरफेस वाटर एंड ओशियन टेक्नोलॉजी, ये भैया है स्वाट का फुल फॉर्म। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भैया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वाट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, भाई पढ़ते रहो लिखते रहो, लिखना तो पड़ेगा ही, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ADMI NISTRATI स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। और नासा का मुख्यालय क्या है ना, बहुत शार्ट में लिखते हैं तो आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी कहाँ है, कहाँ नहीं था, क्या था। तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, यह है नासा का मुख्यालय। क्लियर हो गया? स्वाट मिशन किसके द्वारा जारी किया गया? बस यही क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो ये नासा के द्वारा ही जारी किया गया, नासा के द्वारा। ये क्या है भैया? तो ये है जो पृथ्वी की सतह पर कहाँ कहाँ कितना कितना जल है, उस जल का डाटा ये वाटर डाटा कलेक्ट करेगा, ढेर सारा मोर वाटर डाटा कलेक्ट करेगा कि पृथ्वी की सतह पर कहाँ कितना जल है, कैसा जल है, क्या नहीं है। इसको लॉन्च किया गया है। सरफेस वाटर एंड ओशियन टेक्नोलॉजी नहीं, टोपोग्राफी है भाई, टोपोग्राफी। चलो ठीक भी है, जो वहाँ से पीछे चला गया मैं वीडियो छोड़कर, उसको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर टोपोग्राफी था कि टेक्नोलॉजी था। ठीक है, क्लियर हो गया। 6 नंबर है फीफा विश्व कप किसने जीता? ये बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया है हम लोगों को, इम्पोर्टेंट। और फीफा विश्व कप से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, हम भी कभी ना कभी पूछेंगे टेस्ट में, और आपसे भी ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या था, फीफा विश्व कप के बारे में अनेक बातें पूछी जाएंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ऊपर वाला वेरी इम्पोर्टेंट। और बाकी एक बुक है, इस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। खानाबदोश का मतलब होता है सिर्फ जो खाने के जुगाड़ में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष रहा? किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किसके लिए शुरू की गई? जो किताबों की पहुंच से बहुत दूर है। पीएम मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए जरूर पूरा वीडियो जरूर देख लेना। फीफा विश्व कप के बारे में हम बात करते हैं, अभी तक लिखने वालों का लिख गया होगा। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है।
अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर नोट करेंगे। अगर कोई बिल्कुल नहीं नोट कर रहा है वो भी इस क्वेश्चन को नोट कर ले, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। कहाँ हुआ है? ये लुसेल कतर में हुआ है। इसका आयोजन अगर हम बात करें कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है लुसेल कतर में। ये तो लिखा है लुसेल कतर में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया लुसेल स्टेडियम का भी नाम था। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ शुरू किया गया? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ शुरू किया गया? और बहुत अच्छा आंसर लखनऊ। अभी अभी हमने टेस्ट में पूछा था कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर था लखनऊ। ठीक है। अधिकांश स्टूडेंटों के सही थे, जिनके गलत थे वो कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका भी याद रखेंगे। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक की राइटर कौन है? राइटर, बुक का नाम क्या है? द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, अनसर्टेन टाइम्स किताब के लेखक कौन है? जानते होंगे, इनका नाम बहुत बार सुना होगा, मिशेल ओबामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप भी इसे याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो ये भी बताएंगे हम किसने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, इसलिए बताएंगे। खानाबदोश लोगों के लिए किसने विकास बोर्ड की स्थापना करी है? इसकी बात हम करते हैं। टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे सभी लोग। शनिवार को घमासान टेस्ट होगा। इस बार फर्स्ट देखते हैं कौन आता है, तो ये इसके राइटर पता चल गए। कर्नाटक सरकार ने, किस सरकार ने? तो कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए, खानाबदोश समुदायों के लिए, नाम वहां से लिखे, देखिए यहाँ से लिखिए, हमारे साथ लिखिए। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए क्या किया है? विकास बोर्ड की स्थापना की है। विकास बोर्ड की स्थापना की है। क्लियर हो गया? हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों, अच्छा कर्नाटक के बारे में कुछ और भी बता, क्योंकि बहुत बार यही तो स्टैटिक जीके हैं जो अदर से कुछ न कुछ पूछता रहता है, तो उसे भी हम देखते हैं। कर्नाटक के राजधानी आप बताइए। कर्नाटक की राजधानी होमवर्क है, ये आप बताएंगे। कर्नाटक की राजधानी हम बताते हैं मुख्यमंत्री। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसव राज बोम्मई।
राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। ये हो गया राज्यपाल। बेंगलुरु में एक इसी के साथ और जानकारी ले लीजिए। बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा जी की 108 फीट, जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम होते जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ताकि आपको बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखे, ताकि आप लोग पूरा नोट कर सकें, आराम से लिख सकें। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का करेंट अफेयर्स का। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। नींद आ रही हो बाद में सो लेना, न मन हो तब भी पढ़ लेना। किस राज्य में ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? 11 नंबर क्वेश्चन। पूरी बात आपको 2 मिनट में लिखवा देंगे। तमिलनाडु राज्य में, ये आप हमारे साथ लिखिए, तमिलनाडु राज्य में पढ़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो बच्चे किताबों की पहुंच से दूर हैं उनके लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। क्लियर? तो किसने शुरू किया? तमिलनाडु सरकार ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा राज्य के अगरतला शहर में क्या किया है? गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा राज्य अगरतला शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तमिलनाडु के बारे में भी कुछ पढ़ा देते हैं, नहीं तो हम टेस्ट में क्या पूछेंगे भाई, इतने टेस्ट होते हैं यहाँ। संडे को अलग है, शनिवार को अलग है, तो भैया फिर कैसे? और इस बार जो टेस्ट में नहीं आएगा उसका नाम ऑनलाइन लिया जाएगा, क्योंकि उसको ढूंढ के लाया जाए कि वो टेस्ट देने क्यों नहीं आया था पिछले संडे को, फिर उसको ढूंढा जाएगा, ये समझ लीजिए। तो गार्जियन हमसे मिलने नहीं आते, नहीं तो जो बच्चे टेस्ट न देने आए तो हम सीधे फोन कर रहे हैं उनको कि भैया टेस्ट था क्यों नहीं आया आपके बच्चा। लेकिन हमारे पास सभी गार्जियन लोगों के नंबर नहीं है, एक लोगों के हैं गार्जियन के नंबर, उनको हम फोन कर देते हैं जब हमारा दिमाग जाता है कि अच्छा टेस्ट देने नहीं आया, तुरंत फोन लगा दो। पीएम मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया था? तो तमिलनाडु में। हाँ, अरे सॉरी, त्रिपुरा राज्य के अगरतला शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया था और तमिलनाडु में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का शुरू किया था। तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है।
MK स्टालिन। देखिए ये हम इसलिए पढ़ाते रहते हैं क्योंकि आप भूले ना, इस वजह से। और तमिलनाडु के गवर्नर RN द्रविड़, मतलब राज्यपाल, ठीक है। और राजधानी तमिलनाडु की आप बताएंगे, पूरी बात लिखिएगा। आज हमने 2 राजधानियां पूछी, तो आप ऐसे लिखिएगा तमिलनाडु की राजधानी, और आगे जो भी हो और ऐसे फुल स्टॉप मार के, ठीक है। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा। किसे चुना गया होंगे? सोनाक्षी सिन्हा। ये किसे दिया जाता है? ये उसे दिया जाता है जो जानवरों की विशेष देखभाल पूरे शहर में, मतलब पूरे साल करता है। उसको जो पूरे साल करता है उसी को ये दिया जाता है, चुना जाता है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में, ठीक है। अभी हम कुछ अपने पास से जो अच्छी योजनाएं शुरू हुई हैं उनकी भी बात करते हैं और अच्छा लगेगा आपको। और मोटिवेशन क्या देना है, सब लोग पढ़ते रहिए। अब तो इतनी ठंडक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करते रहिए। मन तो नहीं करेगा आने का, कोचिंग सुबह उठने का नहीं मन करेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, चलते रहना है। विनिंग द ईयर बैटल, अभी फीफा के बारे में भी हम आपको बताएंगे क्रम से कि कौन से क्रम पर कौन रहा, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी है। जैसे टॉप 4 की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना। फर्स्ट पर अर्जेंटीना और सेकंड पर फ्रांस। फर्स्ट पर अर्जेंटीना, सेकंड पर फ्रांस। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं तो उसके बाद क्रोएशिया थर्ड पर क्रोएशिया और फोर्थ पर मोरक्को। ये थर्ड की बात है और ये फोर्थ, नोट कर लीजिए। बहुत काम की बात है। शुभंकर भी बता दें आपको, शुभंकर था लाइव। अब लाइव क्या है ये आप ढूंढिए, ना पता चले तो हमें बताइएगा। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था, 22वां संस्करण था। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी, इनको दिया गया। विनिंग द इनर बैटल, विनिंग द इनर बैटल किसको दिया गया? तो ये दिया गया शेन वाटसन। ये इतनी बात नोट कर दीजिए, ठीक है। ये था फीफा के बारे में। फीफा कप 2022 के बारे में। अब हम आपको कुछ अपने तरफ से कुछ पुरानी योजनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे सेतु भारतम योजना है। पहली योजना कौन सी है? सेतु भारतम योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या था? जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, बात समझते रहेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रॉसिंग पर मतलब रेलवे क्रॉसिंग से, राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से मुक्ति दिलाना।
कि रेलवे क्रॉसिंग न रहे, सब पर ओवरब्रिज बन जाए, ये योजना थी। कब शुरू हुई, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भैया शुरू कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 4 मार्च 2016 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, 4 मार्च 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। उदय योजना किसने शुरू की? उदय योजना केंद्र सरकार के द्वारा लिखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा उदय योजना केंद्र सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? नवंबर 2015 में शुरू की गई। नवंबर 2015 के द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। क्लियर? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बताया आपको, अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? अटल भूजल योजना, इसके बारे में आप लोग बताइए, ये कब शुरू की गई? अटल भूजल योजना ये कब शुरू की गई? ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2016। 25 दिसंबर 2016 से अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई। सहज योजना कब शुरू की गई? 30 अगस्त 2015 को शुरू की गई। सहज योजना कब शुरू की गई? सहज योजना कब शुरू की गई? 30 अगस्त 2015 को शुरू की गई सहज योजना। और प्रधानमंत्री जन धन योजना तो आप सबको पता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये सबसे बड़ी भारत की वित्त वाली योजना है, सबसे बड़ी वित्त योजना है, विश्व की सबसे बड़ी वित्त योजना का इसको शुभारंभ मिला है। इसका नारा था, इसका नारा भैया क्या था मालूम? मेरा खाता। इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। ऐसे नारे के साथ में यह योजना सबसे बड़ी वित्त योजना बनी थी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। स्वस्थ भारत योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत हुई 2021 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 2021 में आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई। पीएम श्री स्कूल योजना कब शुरू की गई? पीएम स्कूल श्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? पीएम स्कूल श्री योजना का शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया गया। कब किया गया? 5 सितंबर 2022 को किया गया। मेक इन इंडिया, ये बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014
14 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। ये रहा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि पुरानी थी, आप लोग भूल चुके थे, इसलिए आपको मैंने दोबारा पढ़ा दिया। और अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर या किसी स्पेशल विषय में यदि आप डाउटेड हैं, आपका डाउट नहीं दूर हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमसे मिलिए। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं नए साल पर कुछ विशेष ऑफर के साथ, उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 7007551426 पर संपर्क करें। व्हाट्सएप के जरिए भी आप उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बैच टाइम है सुबह 8 से 11:30 के लगभग, और शाम को है 2 बजे से 5 बजे। ये 2 बैचेस चल रहे हैं कोचिंग में। जिस भी बंधु को आना हो, देर न करके, अपना समय नष्ट ना करें, जल्दी से जल्दी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लें। और उसके बाद में जो इतना अच्छा कर सकता है वो टेस्ट में करने का प्रयास करें। आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। आप तो 100% पहले से ही सफल हो, बस आपको तो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर लाना है। बस इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ भाई। तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।